साल नहीं हुआ है। आमगांव सालेकसा से बीच में इतने गड्ढे हैं कि समझ में नहीं आता। अब वो आमदार खासदार लोग फॉर्च्यूनर से घूमते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सामान्य व्यक्ति तो साइकिल मोटरसाइकिल। जी भाऊ, विकास हुआ है क्षेत्र में? काय का विकास जी? विकास के नाम पे तो सब लोगों को लूट डाले इन्होंने, समझे क्या? पिछला एरिया है। हाँ। यहाँ वोट बटोरने के लिए लोग आते हैं। हाँ। वोट बटोरने के बाद में सब अपने राजनीति अपने घर में छेकते हैं। साथियों, हमारे महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हम आए हैं हमारे गोंदिया जिले की सालेकसा तहसील में। यह तहसील आमगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस बार यहाँ पर महायुति के जो अधिकृत उम्मीदवार है वो है भारतीय जनता पार्टी के माजी आमदार रहे संजय पुराम जी। पिछली बार अपेक्षाकृत उनको इतने वोट नहीं आए थे, इसलिए वो यहाँ से विजय नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उन पे भरोसा जताया है और उनको इस बार वापस से टिकट मिला है। वही दूसरी तरफ जहाँ देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी के जो अधिकृत उम्मीदवार है वो इस बार नए उम्मीदवार है। जो वर्तमान इनके आमदार रहे थे उनका टिकट काट कर इस बार महाविकास आघाड़ी ने कांग्रेस के एक नए चेहरे को मौका दिया है। राजकुमार पुराम जी इस बार इस आमगांव विधानसभा सीट से महाविकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो यह मुकाबला पुराम वर्सेस पुराम का है। हम आए हैं हमारी सालेकसा तहसील के अंदर में। हम सालेकसा तहसील में जानेंगे यहाँ की जनता से क्या है उनका मत और किसे बनाएंगे इस बार वे अपने मन का आमदार। आइए जानते हैं। सालिक मुहार। अच्छा, विकास हुआ अपने क्षेत्र में? विकास तो हुआ नहीं अभी। तो कैसा विकास चाहते थे? रोड की। अच्छा, रोड ही नहीं बना ना। अपन वहाँ से आते हैं आमगांव से तो रास्ता नहीं बना हुआ है। रोड कितनी खराब है। अच्छा, रोजगार के लिए काम हुए? रोजगार के लिए काम। रोजगार कैसा है? आप रोजगार क्या कहते हो? ऑटो का। ऑटो का? हाँ। चल रहा है धंधा बड़ोबर? धंधा पान हमारा नहीं, आमगांव का धंधा है। अच्छा, तो खुश नहीं हो आप सरकार से? सरकार से खुश है। हाँ। सरकार से खुश क्यों रहेंगे? तो रोड नहीं बना, विकास नहीं हुआ, रोजगार रोड भरने बना उसके लिए उसके लिए दुखी हो? हाँ, दुखी है हम, बहुत परेशान है। अच्छा, इस बार उम्मीदवार कौन कौन खड़ा है मालूम है आपको? हाँ, है ना। कौन कौन खड़े बताओ? रोटी है ना, पुराम जी। हाँ, महायुति की तरफ से बीजेपी के। हाँ। और महाविकास आघाड़ी की तरफ से मालूम है कौन खड़े? मालूम नहीं। अच्छा, किसको चाहते हो तुम ये बताओ? अपना पुराम। अच्छा, तो पिछली बार खड़े हुए थे, पिछली बार क्यों हरवा दिया फिर? नहीं, हमने दी वोट, हम देते नहीं किसी को, हम वोट उसको देंगे ना। अच्छा अच्छा, काम करते हैं आपके लिए? हाँ, वो भले मत करे, हम फूल वाले चाहे फूल को देंगे। अच्छा, रोजगार के लिए कुछ किया उन्होंने? रोजगार के लिए तो दोनों ने किए। किया है? दोनों ने नहीं किए, वो पैसे भर दे रहे। अच्छा, घर पे जैसे श्रीमती है आपकी या माता बहनें अपनी, लाड़की बहना का लाभ मिल रहा है? हाँ, वो मिल रहा है ना। है ना? हाँ। तो लाड़की बहना तो अच्छी योजना है फिर। अच्छी योजना है ना। अच्छा, तो क्या लगता है कौन आएगा इस बार जीत के? कोई आएगा अपना पुराम जी। और जानेंगे यहाँ पे जो सालेकसा के लोग हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? दिलीप नारायण छेत्री सालेकसा का रहने वाला। अच्छा, यही के रहने वाले। कितनी उम्र कितनी है आपकी जी? 53। हाँ। अभी तक किस विधायक ने अच्छा काम किया अपने क्षेत्र में? यहाँ पे किसी विधायक ने अच्छा काम नहीं किया। सबसे पिछड़ा एरिया है ये। हाँ, यहाँ पिछड़ा एरिया है। सबसे बोलो तभी जैसी मोदी आया जब से अच्छे काम हुए, नहीं काम नहीं। इसके पहले भी 70 साल कांग्रेस ने राज की, पर ये जो एरिया है ये डेवलपमेंट एरिया नहीं है, ये सबसे पिछड़ा एरिया है। हाँ। यहाँ वोट बटोरने के लिए लोग आते हैं। हाँ। वोट बटोरने के बाद में सब अपने राजनीति अपने घर में छेकते हैं, पर यहाँ का एरिया कैसा है, डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पे क्या किसान के भरोसे में चलता है, या ना कोई फैक्ट्री है ना कोई रोजगार है। खाली वोट बटोर के लोग चले जाते हैं। जो भी अभी कांग्रेस के विधायक है कई ऐसे, अभी कोरोटे जी भी आए, कोरोटे जी ने भी कुछ नहीं किया, नाम बोलने का है कोरोटे करके। कांग्रेस के भी है ऐसे कई लोग। 70 साल में काम होना था,
अभी लोग बोलते हैं कि गरीबी गरीबी गरीबी, गरीबी के नाम पे लोग वोट लेते हैं। वोट लेने के बाद में तो काम करना चाहिए, काम करना चाहिए कि नहीं करना? मतलब एक तरीके से देखा जाए कि गरीबों से वोट ले लो लेकिन गरीबों को अमीर नहीं बनाना। नहीं नहीं नहीं, अभी ये लोग बोलते हैं महंगाई महंगाई, कोई भी सरकार आए महंगाई कम नहीं हो सकती है। रेट बढ़ते जा रहे, गरीबी कम होने वाली है क्या? आज बढ़ती ही जाएगी। जैसी महंगाई, अब ये लोग बोलते हैं महंगाई हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस पर कुछ होने वाला नहीं। ये खाली महंगाई के नाम से वोट लेते हैं। ऐसा कोई भी नेता बोल दे, लिख के दे कि वह ये महंगाई कम कर देता हूँ, उसको पूरा भारत जिता देगा। पर उसके ये लिख के देना चाहिए स्टैम्प पेपर में कि मैं महंगाई कम कर दूँ। अच्छा ये बताओ काका, जैसे आपको तो बहुत अनुभव है, जैसे आप मेरे को बातचीत कर रहे हो ना, मेरे को ऐसा लगता है अभी तक बहुत अनुभवी व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ। महंगाई का मेन कारण क्या रहता है, आप अपने हिसाब से बताओ। महंगाई कैसी, रोजी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, हाँ, महंगाई कैसी नहीं बढ़ेगी, रोजी बढ़ेगी। तुम्हारी 100 रुपये है, 100 से 200 गया तो उसका रेट बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा? अच्छा, इसके वजह कोई बोलता है कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई तो बढ़ना ही है। जैसी जैसी तुम्हारे रेट बढ़ेगा वैसी महंगाई बढ़ेगी। तो इसका मतलब कारण क्या हो सकता है, कौन इसका जिम्मेदार है, सरकार कि आम नागरिक? सरकार जिम्मेदार नहीं है, सरकार को किसी को जिम्मेदारी नहीं है। ये खाली वोट बटोरने के लिए करते, खाली इसके ऊपर कुछ नहीं। अच्छा, क्या लगता है अपने क्षेत्र में कौन चुन के आ सकता है इस बार? अभी तो चल रहा है मोदी का। जब तक मोदी है, जब तक जिंदा है, जब तक चले। मोदी तो संसद में बैठते अभी इसमें हैं, सांसद है। बीजेपी की इस बार अपने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। अभी महाराष्ट्र विधानसभा है, यहाँ पे सब तीन टिपट और महापट है। जिसको अच्छा काम करेगा तो वो जीतेगा। सबसे मेन चीज तो कैसा है गाँव, तुम्हारे हिसाब से ये बताओ। मेरे हिसाब से बोलता हूँ कि कौन अपने यहाँ से आदमी को विधायक कोई चुन के आ हार नहीं सकता है? सकता, कोई हार नहीं सकता। ऐसा बोले माइका लाल के मैं हरा दे उसको। सबसे हारने के बाद में भी उस आदमी ने उस व्यक्ति के पास में जाना चाहिए कि मैं तेरा काम कर सकता हूँ। अभी यह हार जीत लेते, जीतने के बाद में जाके सो जाते पलंग में जीते। सोने से होता है क्या? अरे तुमने जो जिस चीज़ के लिए तुमको चुना गया उस चीज़ के लिए करना चाहिए ना काम। अच्छा ये बताइए कि अपने यहाँ पर रोजगार के लिए किसी ने कुछ काम किया है? अरे रोजगार के लिए किसी ने काम नहीं किया। यहाँ पे जो फैक्ट्री आई, जो MIDC वो भी चली गई। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज आया था वो भी चली गया, मेडिकल कॉलेज आया, सब चली गई। यहाँ पे किसी का उद्धार नहीं होता है। जो भी सरकार बन जाए यहाँ कोई उद्धार नहीं कर सकता। क्यों उद्धार नहीं कर सकता? ये आमदार खासदार वैसी बनते हैं, इनको खुद अनुभव नहीं है कि अपने क्षेत्र के लिए क्या किया जाए। देखा जाए तो बहुत भरे हुए थे दादा आप, क्या देखा जाए तो बहुत अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है। फिर भी अंततः यही पूछना चाहूँगा कि कौन अपने यहाँ से इस बार आमदार बन के आ सकता है? आप जिसके किस्मत ऊंचे होंगे वो उसका आमदार बनेगा। तो साथियों देख सकते हैं आप कि थोड़ी घुमावदार भाषा में यहाँ पर उत्तर दिया जा रहा है। जो यहाँ पे एक भाई साहब मिले हमें कि जिसकी किस्मत अच्छी होगी वो यहाँ पे आमदार बन के आ सकता है। ऐसे ही कुछ महिलाओं से भी हम पूछेंगे कि क्या है उनका मत। ताई कहाँ के रहने वाले आप? कहाँ रहने वाले, कहाँ के हो? चांद सूरज। चांद सूरज के। हाँ। तो यहाँ पर अपन सड़क पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बस स्टैंड नहीं है क्या? हाय जी, हाय तो बस स्टॉप पे क्यों नहीं जाते? अच्छा ये बताओ कि क्या नाम है आपका? माधुरी। लाड़की बहना का लाभ मिल रहा है? हाँ। कोई को मिल रहा है ना, कोई को नहीं मिल रहा है। अच्छा आपका क्या नाम है? अरे नहीं आप बताइए ना, क्या नाम क्या है आपका? कहाँ के रहने वाले? चांद सूरज। तो लाड़की बहना का लाभ मिला है? नहीं मिला हमको। फॉर्म डाले थे? हाँ, हाँ, कोई को मिला, कोई को नहीं मिला। अच्छा तो जैसे अभी महंगाई बढ़ रही है तो उसके ऊपर कुछ बोलना चाहोगे क्या? नहीं जी, हमको नहीं आता। तो साथियों ये है कि महिलाएं दूर से अपना क्रोध व्यक्त कर सकती है, लेकिन जब हम माइक लेके जाते हैं तो थोड़ा बताने में एक शर्म आती है। लाजमी है वो सारी चीज़ें। ताई कहाँ के रहने वाले आप? पांडरवानी। यही साले कसा के? पांडरवानी, विजयपुर पांडरवानी। अच्छा, तहसील साले कसा लगती है ना? हाँ, हाँ, वही। तो लाड़की बहना का लाभ मिला? हाँ जी, मिल रहा है। खुश है आप मायावती सरकार से? हाँ। अच्छा अब ये बताइए कि महिला सशक्तिकरण के लिए ये योजना लेके आए है ना, चाहते तो पहले भी लेके आ सकते थे, हाँ। अभी टाइम पे लेके आए सही बात। है ना। तो ये एक टाइप का ऐसा दाव है क्या कि सारी महिलाओं को अपने अंडर में कर लो और इस बार चुनाव जीत जाएंगे? सही बात है, अंडर में करने वाली बात है। अच्छा ये बताइए कि रोजगार के लिए कुछ काम किया है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं ना। आप
पहले ऐसे महिला बताया है जो एकदम सीधे सीधे मना कर रहे हैं कि यहाँ रोजगार के लिए कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, कोई बड़ा प्रकल्प लेने आने का ऐसा होना चाहिए सरकार ने अपने क्षेत्र में? सही बात है, आना चाहिए। आना चाहिए। अच्छा, आपका क्या लगता है, आपको इस बार आमदार कौन चुन के आ सकता है? मालूम है वर्तमान आमदार का नाम मालूम है? पता नहीं जी अब कौन। आइए जानते हैं। और एक बुजुर्ग व्यक्ति जुड़े हैं हमारे साथ में। काका थोड़ा बोला, काय नाम क्या आपका? नाम क्या है? भीमराव। चुनाव है अपने यहाँ पे, मालूम है? चुनाव है, चुनाव। हाँ किसको वोट दोगे? हाँ, बीजेपी को। किसको वोट दोगे? अरे बीजेपी को पहुँचा। तो साथियों, थोड़ी कम आवाज़ है लेकिन फिर भी आप जान सकते हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति भी अपने अपने मत रख रहे हैं। आइए जानेंगे। और सालेकसा की जनता, भाऊ विकास हुआ है क्षेत्र में? काय का विकास जी? विकास के नाम पे तो सब लोगों को लूट डाले इन्होंने, समझे क्या? अभी आमगांव से सालेकसा आने के लिए रोड की इतनी हालत ख़राब है कि अपन टू व्हीलर से जाओ, कब एक्सीडेंट होगा, कब क्या होगा। लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट के इसमें, और विकास बोलते काय का विकास है ये क्या? और अभी ये काली पीली वालों का बेचारा इनका ऐसी कर दिया है कि अभी क्या बोलते, महिलाओं को हाफ टिकट करके अपने फायदे के लिए उनको सुशिक्षित बेरोजगारों को ऐसी भूखे मरने की बात आई है। तो ये जो कम करा है पैसा, ये तो अच्छी बात है कि कम से कम आय का कम हुआ। पर इनको ट्रैफिक पुलिस वाले बोलते हमारे को चालान दो, बोलते ही क्या है इनका? तो गलती रहती होगी तो चालान कटता होगा ना। गलती की क्या बात है जी? 10 इसमें सवारी में 20 के हिसाब से चलो बोलते, वो उनके ऑटो की अपनी क्या बोलते हैं किस्त भरेंगे कि अपना क्या बोलते अपना पेट भरेंगे, क्या करेंगे ये? ऐसा इनका ये है। भाऊ पहली बार ऐसा नागरिक देख रहा हूँ मैं जिसको स्वयं से ज़्यादा दूसरों की चिंता है। दूसरों की, अरे मैं बोल रहा हूँ, ये देखो अभी बोल रहे हैं कि 6 महीने के लिए अभी सुशिक्षित बेरोजगारों को हमने क्या बोलते रोजगार दिए करके 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद क्या करेंगे बेचारे? हो किसके पास जाएंगे क्या? अब जवान बच्चे हैं जिनकी शादी करने का है, उनको पूछेंगे क्या कर रहा है बेटा, तो वो बोलेंगे 6 महीना नौकरी किया, उसके बाद में बेरोजगार हो गया। पर लड़का भाऊ योजना भी तो लेके आए। काय का किसको मिला है? किसको मिला है लाभ? बताओ मेरे को, बताओ। लड़का वो बोल रहे हैं कि लड़का भाऊ मिला करके, किसको मिला ये बताओ, एक साथ भी बताओ भाऊ मिला तेरे को? जैसे अपन केंद्र सरकार की देखें, राज्य सरकार भी की देखें, तो जैसे अपना पीएम कौशल विकास जो लेके आए थे वो, उसमें स्किल डेवलपमेंट का भी उन्होंने किया है ना? वो स्किल सिखाना तो चाहते हैं लेकिन अपन सीखने की कोशिश तो करें। हमारे इधर के लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं। कैसा है, उनको पहले शिक्षा होना, उनके बाद में उनको रोड होना, और उनके बाद में उनको लाइट बिजली का ये होना। तो लाइट बिजली के लिए तो कोई ये नहीं। रोड की हालत देखो कैसी हालत है। तो आप बोल रहे हो ना कि ये हुआ विकास हुआ, कहाँ विकास है ये बताओ? विकास कहीं होगा तो बताओ हमारे पास। तो एक तरीके से देखा जाए तो आप खुश नहीं है जो भी अभी तक सरकार ने? अच्छा ये बताइए, चलो ठीक है, फिर भी एक जो महापर्व रहता है वो रहता है चुनाव, है ना? लोकतंत्र के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी एक उम्मीदवार को चुनें। इस बार महायुति और महाविकास आघाड़ी ने एक अपने उम्मीदवार उतारे हैं। क्या लगता है आपको, किसने अच्छा काम किया है? कौन ऐसा प्रभावी व्यक्ति रहेगा जो चुन के आ सकता है? वही मैं सुशिक्षित हूँ। हाँ, मैं ग्रेजुएट आदमी हूँ। मैं बोल रहा हूँ अपने इधर के आमदार चुन के देते हैं, अपन आमदार चुन के देते हैं। क्या करना? अपनी समस्या रखने के लिए। हमारे इधर के आमदार तो कुछ वीडियो क्लिप कुछ दूसरा बनाते हैं, वहाँ जाके क्या बोलते बियर बार में नाचते बोलते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी वीडियो क्लिप देखा हूँ मैंने, ऐसा हाल है। तो इन्होंने समस्या ये करना चाहिए कि वहाँ जाके मुंबई में जाने, हमने उनको आमदार को चुन के दिया, काय के लिए दिया? अपने समस्या मानने के लिए। हमारा प्रतिनिधित्व दिया है ना हमने, प्रतिनिधि, तो उन्होंने हमारी समस्या मानना चाहिए कि वहाँ जाना चाहिए। बताओ आप। एक ही बात कहना चाहूँगा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी है ना, अब हमें लिखनी है नई कहानी। इस बार कौन चुन के आ सकता है? मैं कोई ये नहीं, अच्छा लायक आदमी जो है। आपकी लायकी तो बताइए जी, कोई तो पसंद होगा। देखो हमारा क्या है वो नहीं है। कैसा है, अभी नया चेहरा है, रिटायरमेंट सीओ है बोलते, एडिशनल सीओ है बोलते हैं। तो उनको देंगे, ऐसा है। हमारा कोई ये नहीं है। अच्छा।
हम नया चेहरा देखते हैं, उनको भी देखेंगे। अभी पहले इसको देखे थे एक आमदार को, उनको पिछले बार हराए। अभी ये आमदार को देखे, ये आमदार ने ऐसे किया, कुछ भी नहीं किया। अभी नया चेहरा दिखाएंगे, ऐसा है। कुछ न कुछ तो चलना है। पर जब से आदिवासी क्षेत्र में गया है हमारा एरिया, तब से तो पूरे बेहाल हो गए हैं, पूरे बेहाल हो गए। नहीं, पर देखा जाए तो सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या है वो आदिवासी समाज की है ना, हमने तो प्रतिनिधित्व वो उनका ही बनता है नहीं, कि बनता है, जिसकी बनता जितनी संख्या ज़्यादा है। हाँ, वो छोड़ो ना जी, क्या है प्रतिनिधित्व वाली बात। हम ये नहीं चाहते कि नहीं है, पर हमारे जो आदिवासी नेता है उन्होंने अपनी समस्या मानना है। मराठवाड़ा में जाओ, वो कैसी ये करते हैं, अपनी समस्या मानते हैं। इन्होंने मानना चाहिए क्या नहीं? कुल मिला के अपना जो क्षेत्र है और अपन जो आमदार ऐसे चुन के पहुंचा रहे हैं वो प्रभावी तरीके से अपनी बात नहीं रख पाते हैं। नहीं ये रख पाते ना, कहना नहीं रख पाते तो ना। अपन कोई एक ऐसा व्यक्ति चुने तो जो प्रभावी हो। अभी नया चेहरा है, एडिशनल सीओ था बोलते, रिटायरमेंट हो गया, तो उसको देखेंगे अब इस बार। अपन कोई पार्टी से नहीं है, कोई ये नहीं है, अपने को लायक आदमी होना ये है। वामन कुंडे ये सालेकसा के रहने वाले जी, सिंधी टोला। चुनाव है जी अपने यहाँ पे, हाँ, क्या लगता है कौन जीत के आ सकता है? संजयपुरा। आप डायरेक्ट बोल रहे हो संजयपुरा में, हाँ, तो क्यों? हैं उनने काम अच्छे किए। अच्छा, हम्म, तो वो तो इससे पहले टर्म में थे, इस बार जो चुनाव जीत के आए थे जो काम अच्छा कोरोटे करे- जीते। कोरोटे नहीं आ सकता, आएगा तो भी कोरोटे आए नहीं नहीं। नहीं, वो तो खैर वो तो अब टिकट कट ही चुका है, लेकिन वो अभी खड़े भी रहते तो भी नहीं आ सकते वो। अच्छा, हम्म, ऐसा क्यों? है उनके काम ही वैसे हुए हैं। जो काम अच्छा करेगा वो चुन के आएगा। संजय पुराम जी ने क्या काम किया जी? मतलब ये तो माजी आमदार रह चुके हैं। ये आमदार रहे, पहले रेजिम में अन्य अच्छे काम किए। अच्छा, इस बार महायुति सरकार ने, बीजेपी ने भरोसा देके उनको इस बार टिकट दिया है, है ना? चुन के आ जाएंगे वो। अच्छा, एक प्रश्न फिर भी रहता है दादा, जैसे अपन देखते हैं कि 3 तहसीलें आती है, आमगांव, सालेकसा, देवरी, अपने आमगांव विधानसभा क्षेत्र में, है ना? अपन ने देखा है कि देवरी से ही है बड़े बड़े जो नाम दिए जा रहे हैं, जो राजकुमार पुराम जी है जो महा विकास आघाड़ी के उम्मीदवार देवरी के, उसके बाद में पुराम साहब भी देवरी के। अपने सालेकसा से प्रतिनिधित्व नहीं मिलता क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, टिकट उधर से ही मिली है ना, बात ये है। अरे ऐसा कभी नहीं लगता काका कि अपने सालेकसा का भी कोई ऐसा उम्मीदवार हो जो अपने तहसील की? नहीं, पर उम्मीदवार रहता तो फिर बात अलग है, ऐसी कोई बात नहीं है। संजय जी पूरा में ही आएंगे इस बार। अच्छा, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। कितना भी कोई नोट खर्चे करेगा फिर भी नहीं आ सकता। अच्छा, हम्म। अच्छा, जैसे सरकार अभी एक लाड़की बहन योजना लेके आई है, महायुति सरकार। नहीं, उससे कोई ये नहीं है, लड़की बहन आई या मत आए, फिर भी संजयपुरा में आना था। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, लाड़की बहना से मैं ये प्रश्न पूछना चाह रहा था कि महायुति सरकार का कहना है कि भैया जैसे हमने मध्य प्रदेश में पटकनी दी कांग्रेस को, वहाँ पे लाडली बहना लेके आए थे, है ना? इस बार उनका पूरा भरोसा है कि महिला सशक्तिकरण जो हम कर रहे हैं उससे सारी महिलाएं हमारे साथ में। सही मानते हो क्या आप इस बात को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़की बहन रहे या मत रहे, लेकिन जो क्या है कार्यकर्ता अच्छा काम करेगा वही चुन के आएगा। तो साथियों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो दादा ने हमें बात बताई है, इन्होंने यही बताया कि जो एक कार्यकर्ता रहता है जो निरंतर विकास काम करता रहता है वो चुन के आता है। किसी प्रकार की कोई योजना वो चाहे अभी लाई जाए या पहले लाई जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो जनता है, जो मतदाता रहते हैं वो पूरी तरीके से समझते हैं। साथियों, 2024 का ये समय है, एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास में रहता है, हर कोई आज के समय में जागरूक है, हर व्यक्ति जानता है कि उसे किसे अपना मत देना है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? लोकेश मिश्रा, गोल्डला। अच्छा, यही सालेकसा की ना? यही लगता है ना अपना? कौन जीत के आएगा इस बार? मत इसके बारे में बता नहीं सकता, ये काकाज बताएंगे। अच्छा, ये बताओ क्या रोजगार करते हो? सलून दुकान। बढ़िया चल रहा है? हाँ। महंगाई की मार नहीं पड़ रही? महंगा माल पड़ रही है ना, पड़ रही महंगाई की माल, तो क्या करूँगा? तो फिर भी सरकार से खुश हो, इतनी महंगाई बढ़ रही है तो? खुश है वो नहीं भी है, सरकार से ऐसा नहीं कहना कि यार महंगाई कम करो। जवाने भर की योजना ला रही है सरकार, पैसा भी दे रही है ना? और पैसा दे रही है तो फिर अब महंगाई भी बढ़ रही है। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि इस बार
मालूम है कौन कौन उम्मीदवार खड़े हैं अपने यहाँ से? तो मेरे को जानकारी नहीं है इसके बारे में। मैं रहने वाला आमगांव खुर्द का छूँ और यहाँ का प्रॉपर निवासी हूँ। मेरा नाम राजेंद्र बागड़े है। क्या लगता है इस बार किसकी लहर चल रही है? अब लहर तो सबकी है। अब जनता तो कुछ एक पक्ष को भी बोलती है और दूसरे पक्ष को भी बोलती है। अच्छा, विकास हुआ है अपने क्षेत्र में? विकास हुआ है पर वो लेवल पे नहीं हुआ जो ज़रूरतें थी ग्रामीण क्षेत्र की। बहुत सी चीज़ें छूटी है। कौन कौन सी चीज़ें छूटी है? अब छूटी बोले तो बहुत सी है समस्या। छोटे लेवल पे पानी की अभाव है, थोड़ा सा ज़रूरत की चीज़ें समय पे लोगों तक नहीं जाती। अच्छा, एक बहुत बड़ी समस्या है कि 40 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं अपना सालेकसा तहसील बने हुए हैं, है ना, फिर भी अपने यहाँ पे एक बस स्थानक नहीं है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी अपने यहाँ तालुका की विटंबना है कि इतने वर्ष होने के बाद आज छोटी जो बस स्टॉप की जो बड़ी जगह थी आज वो सुकड़ते हुए एक छोटी सी जगह हो गई और वहाँ ऐसी अवस्था है कि कोई भी बस रुकती है तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। हमने देखा है कि मेन रोड पे ही महिलाएं भी ऐसे नीचे बैठी रहती है ना, वो बस के वेट करने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि 2 उम्मीदवार है इस बार, एक तो महायुति से, एक महाविकास आघाड़ी से। कौन कौन है, नाम पता है आपको? हाँ, मालूम है। एक है संजय भाऊ पुराम और एक है पुराम ही है राजकुमार पुराम। अच्छा, तो क्या लगता है दोनों का अच्छा कंपटीशन होने वाला है? अब देखो, अब कंपटीशन, अब माजी जो थे माजी वो भी अच्छे थे लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया और जो हारे थे संजय पुराम उनको टिकट मिला है। हारे क्यों थे? अब कुछ कारण होंगे जो उनने 5 साल में नहीं किए होंगे और उसी वजह से हारे होंगे। अच्छा, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने बोलो, महायुति सरकार ने उनको एक बार और मौका दिया है कि इस बार और अपनी किस्मत आजमाओ। क्या लगता है इस बार जीत सकते हो? लोगों के हवा के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है। लोगों की जो बातचीतें हो रही है उस हिसाब से लग रहा है। अच्छा, ये देखा जा रहा है कि अपने यहाँ से प्रतिनिधित्व किसी को नहीं मिला कि यार सालेकसा तहसील से भी कोई ऐसा उम्मीदवार कभी खड़ा हो। ऐसा नहीं लगता आपको? लोगों की तो इच्छा थी कि सालेकसा तालुका को गए 20 साल से अभी तक चांस नहीं मिला है, तो सब लोगों की इच्छा थी कि यहाँ से आमदारों को टिकट दी जाए। अच्छा, कुल मिला के देखा जाए तो दोनों के बीच में ही मेन जो मुकाबला है, महामुकाबला, ये दोनों कैंडिडेट्स के बीच में ही है। कोई तीसरा कैंडिडेट आपको ऐसा लगता है नहीं अपना पसंदीदा? यहाँ आज तक मैं जब से होश संभाला हूँ तब से बीजेपी और कांग्रेस में ही मुकाबला हुआ है। अच्छा, तीसरी पक्ष में कोई ऐसा फर्क नहीं डालती। क्या नाम है आपका? दीपक लीलारे, सोनपुरी। ये सालेकसा की है ना? नहीं, सोनपुरी तालुका सालेकसा। अच्छा, किसकी लहर लग रही है इस बार? आमदार संजय पुरा। तो पिछली बार खड़े रहे थे तो फिर पिछली बार क्यों हरा दिया? हारने का वजह है कि कुछ लोग दिए नहीं, बहकाओं में चले गए, दारू, पैसे और कुछ कारण से। अच्छा, ये सारी चीज़ें चलती है अभी भी इस क्षेत्र में? चलती है जी, हम तो बंदी किए हमारे गांव में। हमने तो सुना है कि ये 21वीं सदी है जी, एंड्रॉइड का ज़माना है, सब लोग जागरूक है, मोबाइल में अपना टाइम पास करते हैं, और आप बता रहे हो कि यही सब चीज़ें चल रही है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अपने क्षेत्र में विकास हुआ है? हाँ। कोई बड़ा प्रकल्प आया क्या? आ रहा है। कहाँ आ रहा है? रास्ते में? आओ, आ रहे। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास ये तो मोदी जी कहते हैं, हम भी है ना, कह रहे, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई बड़ा प्रकल्प आया अभी तक? हाँ, आ रहा है ना जी। कौन सा आ रहा है बताइए ना अपने को। कौन सा प्रकल्प है? ये अभी सिंचाई में घर घर, हाँ, खेतों में मिल रहा है, हमारे को फायदे मिल रहे बहुत सारे। कौन कौन से फायदे मिल रहे हैं? जोताई में कम किए रेट, सल्फेट में कम किए। हाँ। फिर हमको पीएम किसान का पैसे मिल रहा है 2000। और बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं। लेडीज लोगों को लाडली बहनी का पैसा मिल रहा है। आप कैसे मिला लाडली बहना का पैसा? हाँ, मिला। 3 लोग हैं लेडीज, तीनों को मिला। अच्छा, खुश है मतलब आप? खुश है ना। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? बेरोजगारी इधर नहीं मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है। शिक्षित जैसे है तो उसके एजुकेशन के हिसाब से इंटर्नशिप मिल रहा है।
हमारे लोगों को, पढ़े लिखे हैं वैसे एजुकेशन के हिसाब से। 12वीं है तो 12वीं बेसिक पे, फाइनल है तो फाइनल पे, डिग्री के हिसाब से मिल रहा है। अब मिल रहा करे जा रहे हो, लेकिन बता नहीं पा रहे हो क्लियरली कि क्या मिल रहा है। मैंने बोला कि प्रकल्प कौन सा आया है, आप बोल रहे हो कि रास्ते में आ रहा है। क्लियर आपको कोई जानकारी है नहीं वैसे। अच्छा, ये एक और प्रश्न है, ये उठ रहा है अपने क्षेत्र से। अभी तक जितनी भी जनता से मैं प्रतिक्रिया लिया हूँ, वो कह रहे हैं कि बोले जो तुम उम्मीदवार देते हो, महायुति बोलो या महाविकास आघाड़ी बोलो, सब देवरी से दे रहे हो, है ना। ऐसा कोई यहाँ से सालेकसा से ऐसा प्रभावी व्यक्ति नहीं रहा क्या कि उसे भी दिया जा सकता था? है ना, कोई नाम? शंकर मडावी। अच्छा, तो उनको तो मौका नहीं दिया जी। कैसा है, नियुक्ति उन लोगों ने की है ना। मिला था तो नहीं मिला तो अपनी अच्छी बात है कि जैसा अभी क्योंकि शंकर मडावी का जी का नाम आपने ले दिया है, तो इससे एक प्रश्न और निकल के आता है कि अगर बीजेपी के फूल पे शंकर मडावी जी को अगर जाता है ना, वो अगर उम्मीदवार रहते तो फिर आप किसको देते अपना मत? अब उनको मिल रहा तो उनको देते। तो व्यक्ति के साथ में खड़े नहीं हो, सिर्फ चिन्ह के साथ खड़े हो। हाँ, अपना चिन्ह वही है। चिन्ह वही है, व्यक्ति कोई भी हो? नहीं, व्यक्ति कोई नहीं, अपना तालुका का रहता तो और मजा आता। अच्छा, अच्छी बात रहता, पर नहीं मिल पाया उनको। कुछ कारण रहा होगा, कुछ वजह रहा होगा, या उनके से कुछ भूल हुआ होगा। हाँ, नहीं मिला होगा। हाँ, मतलब सही बात है, क्योंकि अपन को जब मिलना जाना रहता है टूटी हुआ तो भाई साहब एक दूसरी तहसील है देवरी, वहाँ पे इतना दूर जाओ आमदार से मिलने। यहाँ मिल रहा था, अपना तालुका का नाम रोशन होता और अच्छी बात रहता। कुछ कारण रहा होगा, टूटी हुआ होगा, गलती हुआ होगा तो नहीं मिला। अपना ही पार्टी का है ना। कुमार रांगडाले, मैं इसी तालुका का हूँ। अच्छा, हाँ। क्या लगता है किसकी लहर चल रही है? लहर अभी किसी की नहीं है, कोई लहर नहीं है यहाँ। तीनों उम्मीदवार अपने अपने दम से तैयारी कर रहे हैं। 3 उम्मीदवार? हाँ। कौन कौन? वो शंकर भाऊ मडावी एक है, हाँ। राजकुमार पुराम है, हाँ। और संजय कुमार पुराम। हाँ। तो ये तीनों अपने अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और अभी तो उनका फार्म स्टैंड रहेगा, ये ऐसी भावनाएं चल रही है लोगों के मन में। हाँ। अब उनकी इच्छा क्या है ये तो हम बता नहीं सकते। हाँ, क्योंकि 4 तारीख अभी कल है, उठ भी सकता है, नहीं भी उठ सकता। और ये विधानसभा क्षेत्र महादेवराव शिवनकर के बाद में ऐसा कोई विधायक हुआ नहीं कि जो रिपीट हुआ हो, चाहे वो भैर सिंह भाऊ नागपुरे हो, उसके बाद में राम रतन बापू राउत हो, उसके बाद में ये सहसराम जी कोरोटे हो, संजय पुराम हो, उसके बाद में सहसराम कोरोटे, और अभी तो अब लड़त है कि 2 पार्टियों में, महाविकास आघाड़ी और महायुति। तो ऐसा निश्चित कहा नहीं जा सकता कि महाविकास आघाड़ी आएगी या महायुति आएगी। नहीं, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ की जो जनता है, हाँ, अपने इस विधानसभा क्षेत्र की और विशेषकर से सालेकसा की, हाँ, तो ये तख्ता पलट करने में और कैंडिडेट पलटने में कि किसी भी एक आमदार को रहने नहीं देती। ऐसी बात है क्या? हाँ, ऐसी बात रहती है। मतलब इसका कहना है कि हमको रिपीट नहीं चाहिए। सालेकसा तालुका की जनता का विशेषकर ये मत होता है। कैंडिडेट ऐसा बोलता है कि यार तुम सिर्फ एक ही टर्म देते हो, 5 साल में क्या विकास कर दूंगा, कम से कम 10 साल का मौका तो दो। हमारे जिस व्यक्ति को आप 2 साल दीजिए विधायक के तौर पर। अच्छा, आप बनने के तैयार है? बिल्कुल, 34 के बाद में हमारी तैयारी रहेगी। तो साथियों, जैसे आप देख सकते हैं कि इसी बीच में एक आमदार के उम्मीदवार भी मिल गए हैं। 34 में उनकी तैयारी है पूर्ण तरीके से। 34 बहुत दूर है भाऊ, आप इसी बार क्यों नहीं उतरे? नहीं, हम अनुसूचित जनजाति से नहीं आते ना, आरक्षण है ना सर। अच्छा। हाँ, जब ओपन आएगा या जब मागास वर्ग का आएगा तब देखेंगे। अच्छा, फिलहाल तो आरक्षित सीट है। हाँ, और जब परिसीमन नया होता है तो उसके लिए तैयारी रहेगी। बिल्कुल, हर व्यक्ति चाहता है कि वो विधानसभा में जाए, लोकसभा में जाए, ऐसा है। तो अभी कोई निश्चित नहीं है कि यहाँ महाविकास आघाड़ी आएगी या महायुति आएगी। दोनों का अपने अपने तरीके से जोर लगा रहे हैं, और अगर विस्टैंड नहीं होता है फार्म। अब क्योंकि आपके साथ में बातें बड़ी रोचक हो रही है जी, आप इतनी पॉइंट टू पॉइंट बातें बता रहे हो जी, कि मेरे अंदर की जिज्ञासा जाग रही है जी। मैं अब और चीज़ें आपसे पूछूंगा जी, है ना। आपके 5-1 मिनट आपका और दिमाग खाता हूँ। 15 मिनट लीजिए, है ना। उसके लिए आप जी, देखिए, जैसे अभी तक सामान्य पब्लिक मिली थी, अब एक जागरूक व्यक्ति मिला है, है ना। ऐसी कौन कौन सी समस्या है जो किसी आमदार ने अभी तक दूर करी नहीं अपने क्षेत्र की, विशेषकर से सालेकसा तहसील की? सालेकसा तालुका में जो यहाँ तक अभी एक नगर पंचायत का जो है, और खासकर रोड रास्ते का जो प्रॉब्लम है, ये सॉल्व नहीं हुआ है। आमगांव सालेकसा से बीच में इतने गड्ढे हैं कि समझ में नहीं आता। अब वो आमदार खासदार लोग फॉर्च्यूनर से घूमते, उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सामान्य व्यक्ति तो साइकिल, मोटरसाइकिल,
जीप वाला है। ये सही बात है, मैं भी मोटरसाइकिल से आया था। हाँ, हाँ। बहुत गड्ढे हैं। तो मैं तो साइकिल से आता हूँ, खासकर अपने गांव से। जी जी। मॉर्निंग वॉक बोलो, इवनिंग वॉक बोलो, मज़ा आता है साइकिल से चलने में, मेंटली स्ट्रेस कम होता है। तो वो रोड, रास्ते, नाली ये सब होते रहेंगे, लेकिन कोई भव्य ऐसा कोई मतलब स्टडी से रिलेटेड कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई परियोजना नहीं है सरकार की यहाँ, न केंद्र की है न राज्य की कोई बड़ी है। तो सालेकसा तालुका के लोग हैं, ये किसी एक व्यक्ति को हमेशा रहने नहीं देते। इसलिए उनको महाविकास आघाड़ी को भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ा कि सालेकसा की तालुका की कोरटी जी को रहने देती है या नहीं देती। इसलिए उन्होंने ये चुनाव अपना जो सीट जो है, टिकट, वो किसी नए उम्मीदवार को दे दी। तो राजकुमार पुराम भी अपने आप में अच्छा मेहनत करेंगे और संजय पुराम भी मेहनत करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों पुराम मतलब बाजी मारते। शंकर भाऊ मड़ा भी अगर स्टैंड फार्म रहता है तो वो निर्दलीय भी आ सकते हैं चुन के। अच्छा। हाँ बिल्कुल, इतना दम रखते हो? दम रखते हैं। अब कोई दिखता है, कोई नहीं दिखता, जरूरी। आप 19 का चुनाव देखिए, जरूरी किसी को मालूम था ये कि जनता के अंदर जो कहते हैं विनोद अग्रवाल वो जीत जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, जीत गए निर्दलीय, एक तरफा मतलब। हाँ, तो वो जीत भी सकते चुनाव जीत के आए थे। बिल्कुल, जनता का साथ रहेगा तो क्यों नहीं। कुछ अंदरूनी भी फैक्टर रहते हैं, हाँ। जो सामने नहीं लाए जाते। बड़े बड़े राजनेता जो है कहीं ना कहीं अंदरूनी उनको मदद भी कर सकते हैं। अच्छा, एक अभी हाल फिलहाल में एक मुद्दा चल रहा है जी, है ना, अगर आपको जानकारी में हो तो जी। जैसे अपने यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट बनाने के लिए है ना, एक बहुत बड़ा जो एक प्रकल्प आने वाला था अपने पूर्वी विदर्भ में, नागपुर में, है ना, वो अब जा चुका है गुजरात। हाँ, है ना। हाँ। तो इसको आप किसकी गलती मानते हैं? कौन इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है? तो क्या हमारे यहाँ के जो नेता है वो इतने मजबूत नहीं है कि ऐसे कोई बड़े प्रकल्प ला पाए जिससे अपने पूर्वी विदर्भ क्षेत्र का विकास हो पाए? स्थानीय लोक प्रतिनिधि का जो रहा इसमें मतलब उतना मतलब सत्ता में जो है उनकी जो पकड़ होना चाहिए वो नहीं रही, या उनको दरकिनार कर दिया गया। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल के माध्यम से वो महाराष्ट्र से गुजरात चले गया, ये कहूँगा मैं। या फिर यहाँ जो आमगांव देवरी का है, इसको पिछड़ा वर्ग का लोग मानते हैं, और कहीं ना कहीं ये पिछड़ा वर्ग एरिया है, लेकिन लोग यहाँ के जागरूक है। पर भाई साहब, एक तरीके से देखा जाए तो बड़ा प्रकल्प आएगा, रोजगार मिलेगा, डेवलपमेंट होगा। हाँ। तो उसी के बाद तो ये पिछड़े वर्ग का जो मतलब मागस लेला जिसको कहते हैं, वो टैग तभी तो हटेगा। वो हटेगा, टैग हटेगा। तो इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि ने ये काम करना था, चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कोई भी हो, अन्य पक्ष, वंचित बहुजन हो या जो भी हो, लेकिन या फिर कोई निर्दलीय जो भी होता है, तो व्यक्ति नया चेहरा चाहिए, ऐसा लोगों का यहाँ मत है। क्योंकि ये आमगांव विधानसभा, देवरी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ लोग रिपीट नहीं करते, ऐसा तो मेरा अभी तक का मानना है, जब से मैं मतलब जानते में आया हूँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो मेरा ये व्यक्तिगत है विचार कि शायद यहाँ के लोग नहीं जानना चाहेंगे कि रिपीट हो। एक तरफ देखा जाए तो महानगर नागपुर बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ रहा है, वही हम जो पूर्वी क्षेत्र में जो पूर्वोत्तर के हम जिले हैं, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, यह पीछे ही पीछे होते जा रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो किस प्रकार से हम अपने विश्व स्तर पर या देश स्तर पर एक अपनी पहचान बना पाएंगे? इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए आप बने रहिए गोंडिया न्यूज़ हिंदी के साथ।